नमस्कार, मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। बात करते हैं भारत के पारंपरिक खेल मल्लखंभ की। तो आज मल्लखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव होटल लक्ष्य पैलेस में आयोजित हुए, जहां सर्वसम्मति से डॉक्टर रमेश इंदौलिया को मल्लखंभ फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर उपाध्यक्ष, महासचिव सहित कई पदों के लिए भी चुनाव हुआ है और विजेता सभी पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। भारत का पारंपरिक खेल मल्लखंभ का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और आज भरतपुर में मल्लखंभ फेडरेशन के चुनाव हुए हैं। डॉक्टर रमेश इंदौलिया, जो कि अभी तक अध्यक्ष थे, पुनः उनको अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही कई अन्य पदों के लिए भी चुनाव हुआ है। जो नई कार्यकारिणी है पूरी नारद न्यूज के साथ है। सबसे बात करेंगे कि मल्लखंभ को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने में किस तरह की उनकी भूमिका रहने वाली है। पहले बात करते हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर रमेश इंदौलिया से, जो मल्लखंभ के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उनका अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि भरतपुर में भी मल्लखंभ एकेडमी खुली है, जहां सैकड़ों बच्चे मल्लखंभ का प्रशिक्षण रोजाना ले रहे हैं। बहुत बहुत बधाई इंदौलिया जी, एक बार पुणे आप अध्यक्ष बने हैं नारद न्यूज की ओर से। क्या कहेंगे और क्या नए कार्य करेंगे मल्लखंभ को ऊंचाइयों तक पहुंचाने? आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और पूरे मल्लखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया का यहाँ चुनाव हुआ और उसमें पूरे भारत देश के राज्यों के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज ने यहाँ भाग लिया और मुझे निर्विरोध रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया है। मैं पिछले 4 साल से इस पद का दायित्व निर्वाह रहा था। अगले 4 वर्षों के लिए मुझे जो जिम्मेदारी, जो इन लोगों ने विश्वास किया है, जो मेरे भरतपुर पर और मेरे रमेश इंदौलिया राजस्थान का निवासी होने के कारण मुझ पर पूरे भारत देश के लोगों ने जो विश्वास और आस्था प्रकट की है, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मैं पूरे भारत देश के उन मेरे साथियों का और मेरी पूरी जो नवनिर्वाचित टीम है उनके साथ मिलकर के पूरे जोश खरोश के साथ उसी हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी साहब के साथ और किरण रिजिजू जी खेल मंत्री, जो परंपरागत खेलों को तवज्जो दी है, उनके नवीन आयामों को जो आज हमारा मल्लखंभ आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा रहा है, उसको आगे ले जाने में मैं मेरी पूरी टीम के साथ और युवाओं को, मैक्सिमम युवाओं को अब मल्लखंभ से जोड़ करके मल्लखंभ को रोजगार मुखी बनाने का और मैक्सिमम इंटरनेशनल प्लेयर देने का। और अभी हमारे खिलाड़ी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, अभी 5-7 दिन पहले अटल बिहारी खेल रत्न मिला। तो ये तमाम जो फैसिलिटी है जो अन्य खेलों के खिलाड़ियों को मिल रही है, वो सब हम लोग मैक्सिमम उसको हमारे खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप और ये सब चीज़ दिलाने का और सुंदर से सुंदर कार्य करने का मैं मेरी पूरी टीम के साथ, और मैं पूरी टीम का भी आभारी हूँ और उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर एक गार्जियन और संरक्षक के नाते मैं उनके साथ हूँ, साथ रहूँगा। और पूरा टीम भारतवासियों को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जो मल्लखंभ है इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी तरह से स्थापित करने का ये मेरा अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं मल्लखंभ को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पूरा फोकस है मल्लखंभ के ऊपर। और भी पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है। सर, आप किस पद के लिए जीते हैं? नहीं, हम तो स्टेट प्रेसिडेंट हैं बिहार से मिले हैं। और रमेश जी को बहुत बहुत बधाई है, जो निर्वाचित हुए। पूरी कमेटी, जिन लोगों ने भी निर्वाचन में विजय प्राप्त किया, सब लोग को बहुत बहुत बधाई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का पूर्ण समर्थन इस खेल को है, इसलिए जितना आगे बढ़ाने में हम लोग से होगा, हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस है और बिहार के विधायक भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप किस पोस्ट के लिए जीते हैं? आंध्र प्रदेश से आए हैं भाई शेखर राजू है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए जीते। वाइस प्रेसिडेंट क्या नया करेंगे मल्लखंभ के लिए? वो मल्लखंभ के लिए इंटरनेशनल तक पहुंचाने में हमारा बॉडी कोशिश करेंगे जरूर। देशीय मल्लखंभ टूर्नामेंट्स वगैरह अच्छा करके वो बच्चों को इंटरनेशनल तक पहुंचाने में मैं भी कोशिश करता हूं। थैंक यू। आप सर? मैं JNK से हूँ, मेरा नाम मकसूद है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अभी चुना गया हूँ। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ रमेश इंदौलिया जी को और धर्मवीर सर को कि वो आज यहाँ पे मुझे। आप किस पोस्ट के लिए जीते हैं? मैं कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुआ हूँ। सभी आए हुए आगंतुकों से बहुत बहुत उनके आशीर्वाद से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और विजयी घोषित किया।
आप किस पोस्ट के लिए? मैं संजीव सरावगी उत्तर प्रदेश से उपाध्यक्ष के पद पर मैं विजयी हुआ हूँ। और जो कार्यकारिणी हमारी पहले जो अध्यक्ष के साथ में जो चली आ रही थी, उन्होंने पूर्व काम किए और जो इस मलखम को ऊंचाई तक पहुँचाया, उसी तरह से इंदुलिया फिर वर्तमान में अध्यक्ष बने हुए हैं। हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इंदुलिया जी के साथ मिलकर हम लोग मलखम के लिए उनकी पूर्ण ताकत से काम करेंगे और सच्चे मन से उनके साथ में लग के कार्य करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, देश के दूर दराज इलाकों से यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं, विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। आप सर किस पोस्ट के लिए चुने हैं? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था मलखम फेडरेशन का, अभी मैं महासचिव नियुक्त हुआ हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपने हर प्रदेश की अपने भाइयों को थैंक्स कहना चाहता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनने का धन्यवाद। मैं बगैर भेदभाव किसी ने वोट दिया या ना दिया, फिर भी मैं किसी बगैर भेदभाव के मलखम को बढ़ाने के लिए सारा काम करता रहूँगा। मोदी जी की स्कीम के अनुसार इंडिजीनियस और रूरल ट्राइबल गेम्स में जो हमारा इस गेम को लाया गया है, इससे हमें बड़ी खुशी हुई है। इसके लिए इंदुलिया जी के साथ, पुराने जी और गवाने जी के साथ मिलकर हम लोगों ने पिछले 5-6 साल से बहुत ही मेहनत किया है और हर बार मंत्री से मिले हैं। और 26 जनवरी को भी 2018 में हमारी खेलो इंडिया की झांकी में हम फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं। तो ये सब जब से 5-6 साल से जो हम लोग कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और हमेशा से बड़ी खुशी ये है कि हमें गवर्नमेंट हमारा साथ दे रही है और एक रूरल और जो देहात में, और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो गरीब बच्चा, झुग्गी झोपड़ी का, किसान का, गरीब का बच्चा ही मलखम खेल रहा है, उसको करने के लिए जो गवर्नमेंट ने हमारे को स्कॉलरशिप दी है, तो उससे हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रयास हुआ है। अब नौकरी तक का भी किया है। हमारे गेम को उन गेमों में डाला है कि जिसका बच्चे को स्टेट अवार्ड मिलेगा और सेंटर अवार्ड मिलेगा। इससे हम लोगों को बहुत ही प्रोत्साहन मिला है। हम अपने इस गेम को बढ़ाने के लिए जी जान से पूरी मेहनत करेंगे और इसको सफल बनाएंगे। बिल्कुल, महिलाओं की भूमिका भी मलखम में दिखाई पड़ रही है। यहाँ जो एकेडमी खुली है, वहाँ बालिकाओं की संख्या भी मलखम में भाग लेती है। मलखम के जो गोरे हैं उनको सीखते हैं। आप किस पद के लिए चुनी गई हैं? और सभी को मुझे साथ दिया है, सभी का धन्यवाद। और मलखम को हम आप कुछ? बिल्कुल, ये मलखम की पूरी नई टीम है। मेरे साथ आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये सारे पदाधिकारी हैं जो अभी कुछ देर पहले ही चुनाव हुआ है और चुनाव में ये सभी चुने गए हैं। सबके गले में हार हैं, शॉल टांगी हुई है, दुपट्टे पहने हुए हैं। भरतपुर में लोहागढ़ की भूमि पर मलखम फेडरेशन के आज चुनाव हुए हैं। राष्ट्रीय पूरी कार्यकारिणी यहाँ चुनी गई है और नारद न्यूज भी उम्मीद करता है कि जो नई कार्यकारिणी बनी है वो मलखम को और ऊंचाइयों तक, शिखर तक पहुंचाने में अपनी है कि जो नई कार्यकारिणी बनी है वो मलखम को और ऊंचाइयों तक, शिखर तक पहुंचाने मलखम को और ऊंचाइयों तक जाने। मैं डॉक्टर विपिन पठानिया, जॉइंट सैकटरी पंजाब। मैं सारी जी फैमिली आ, कोई इंटरनेशनल आ, कोई नेशनल प्लेयर, जिमनास्टिक, हॉकी, नैटबॉल, बास्केटबॉल। मैं भी चाहना, मैं आप हॉकी का नेशनल प्लेयर था। मैं चाहना भी गेम तक ला जाए, साढ़े जिस तरह जिमनास्टिक की ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ नारद न्यूज ने मलखम फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और समस्त कार्यकारिणी से बात की, साथ ही उज्जैन के मेयर सोनू गहलोत से भी नारद न्यूज ने विशेष बात की। उज्जैन महाकाल से मेयर सोनू गहलोत भरतपुर की यात्रा पर है। मलखम फेडरेशन के जो चुनाव हुए हैं उसमें शिरकत की है, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत चुनाव हुए हैं, क्या कहेंगे? आज मलखम के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। आने वाले 4 वर्षों के लिए अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी सबका मनोनयन हुआ है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय खेल मंत्री जी मलखम को लेकर बड़े गंभीर है। तो आने वाले समय में जो कार्यकारिणी आज बनी है, इसके कार्यकाल में मलखम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, मलखम को आगामी समय में ओलंपिक में
साथ थे उज्जैन के मेयर, उनका कहना है कि मल्लखंब का पूरा फोकस, प्रधानमंत्री का पूरा फोकस है मल्लखंब के ऊपर और आगामी दिनों में मल्लखंब और ऊंचाइयों तक। मल्लखंब के प्रशिक्षक योगेश मालवीय, जिन्हें पिछले दिनों द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है, आज भरतपुर के दौरे पर हैं। मल्लखंब के जो चुनाव हुए हैं राष्ट्रीय फेडरेशन के, उसमें शिरकत की है। सर, आज चुनाव हुए हैं, नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जैसे नई काम मल्लखंब के प्रति ऐसे रह गए हैं जिनको पूरा करना है। जैसा कि आज हमारे कार्यकारिणी के चुनाव, आज के चुनाव 22 तारीख को ही हो गए थे, जब हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रमेश सिंधोलिया जी जो निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, उसी दिन ये चुनाव संपन्न हो गए थे। वास्तव में चुनाव की नौबत आना नहीं चाहिए, वही संगठन आगे बढ़ता है जहाँ निर्विरोध काम होता है। चुनाव की वहाँ स्थिति होती है जहाँ काम सही नहीं होता है। तो माननीय अध्यक्ष मोदी के द्वारा मल्लखंब के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है, उसका एक परिणाम देखने को मिला है कि आज मल्लखंब खेल धीरे धीरे देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी, जिनके अथक प्रयासों से जिस प्रकार आज पूरा योग विश्व भर में जाना जा रहा है, उसी प्रकार खेलों की अगर नई बात आ गई तो मल्लखंब खेल जाना जाएगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ थे द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे गए मल्लखंब के कोच योगेश मालवीय, जिनका कहना है कि मल्लखंब धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, उसका क्रेज बढ़ने लगा है और आगामी समय में मल्लखंब के खिलाड़ी देश और विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं दीपक लवानिया, भरत।